दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को आज हम जीडीपी के बारे में बताते हैं। जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग को हम बताएंगे। क्या होता है इसके बारे में हम पूरा जानकारी आप लोग को स्पष्ट बताएंगे, एक आसान परिभाषा के साथ। और क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पूरा हम जानकारी बताएंगे। कौन सा देश जीडीपी में आगे है, कौन सा देश कम है, भारत कितने नंबर जीडीपी पे है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको पूरा हम देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जीडीपी होती क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में 4 बात सम्मिलित रहती है। ठीक है, उसको एक एक नाम हम लिख देते हैं, आप लोग को देख लीजिएगा। पहला होता है राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा। दूसरा होता है एक वर्ग। तीसरा होता है वस्तुओं और सेवाओं। चौथा होता है अंतिम वस्तु की। आप लोग को दिख रहा होगा, जीडीपी में ये 4 बात सम्मिलित रहती है किसी भी देश के अंतर्गत। अगर ये 4 बात है तो जीडीपी में सम्मिलित रहती है। ठीक है, तो जीडीपी की एक आसान परिभाषा बता देते हैं। आप लोग कहीं भी एग्जाम में जीडीपी पूछ लेता है तो उसके बारे में कोई व्यक्ति भी पूछ लेता है आपसे, तो आप उसको एक आसान परिभाषा में बता देंगे जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित और राजनीतिक सीमा के अंतर्गत तथा वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, राजनीतिक सीमा क्या है और एक वर्ष क्या है, वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, पहले आप लोग को हम बता दें राजनीतिक सीमा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जीडीपी निकालना है तो हम राजस्थान के जीडीपी में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निकालना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति है, मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, वो दुबई है, तो इसकी इनकम कितना है? 10 रुपया है। तो हम जीडीपी में ये नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमारे राजनीतिक सीमा दिया है, इसमें 4 मान्यताएं हैं। मान्यताएं अर्थशास्त्र मान्यताएं पे टिकी है, तो उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे राजनीतिक सीमा क्या होती है। जो कोई व्यक्ति है राज्य के बाहर होकर अलग कंट्री में काम करता है, उससे कमा कर इनकम लाता है, तो हम जीडीपी में नहीं शामिल करेंगे। जीडीपी मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब घर में जो उत्पाद होती है उसके बारे में बताया गया जीडीपी में। ठीक है, तो जीडीपी ठीक है, राजनीतिक इसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं ना आप लोग को, जीडीपी। ठीक है, इसका होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अर्थशास्त्र में कुल को भी कहा जाता है, सकल कहा जाता है। घरेलू मतलब घर के अंदर जो उत्पाद होता है, कुछ किसका उत्पाद होता है? वस्तुओं सेवाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू एक वर्ष है, इस पे एक वर्ष दिया होता है, मतलब जो वस्तु है
एक वर्ष के अंतर्गत ही उत्पादित हो। अगर उससे अधिक समय हो जाएगा तो जीडीपी में नहीं शामिल किया जाता है, एक वर्ष के अंतर्गत ही उत्पादित हो। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर एक वर्ष से ज़्यादा हो गया तो वो जीडीपी में नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वस्तुओं सेवाओं। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु किसे कहते हैं? गुड्स, यानी गुड्स किसे कहते हैं? मतलब वस्तुओं सेवाओं जिससे हम छू सकते हैं, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से छू सकते हैं। मान लीजिए आप एक समोसा लिए, ठीक है, एक समोसा लिए, आप उसका उपभोग किए, आपको उपभोग किए, ठीक है, उससे आपको संतुष्टि मिली, छू सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये वस्तु होती है। ठीक है, और सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं के बारे में बता दो। सेवाएं क्या होती हैं? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बस से ट्रेवल किए, यात्रा किए, अगर वहां से गए तो जो आपने उसके बदले में आप पैसा दिए वो सेवाएं होती है। आप मान लीजिए होम कोचिंग या ट्यूशन कोचिंग कहीं गए, उसके बारे में गए, ठीक है, तो वो होती हैं सेवाएं होती हैं, सेवाएं होती है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? सेवाएं कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सेवाएं कहते हैं। ठीक है, सेवाएं कहते हैं। आप लोग स्पष्ट जान के होंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वस्तु और सेवाएं क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर जिससे आपको केवल फील हो, महसूस होता हो, उसे क्या कहते हैं? सेवाएं। और जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वस्तु। ठीक है, वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा 3 पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट आपके बारे में बता दें। चौथा पॉइंट क्या होता है? वस्तु की अंतिम मूल्य। मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका अलग अलग पार्ट में नहीं हो लेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट नहीं लेंगे, जैसे प्रोसेसर लेना है, सीपीयू लेना है, तो उनका अलग अलग पार्ट में आप नहीं लेंगे, आप कंप्यूटर को खरीदेंगे। मान लीजिए कंप्यूटर का दाम है 32,000, ठीक है, 32,000 कंप्यूटर का दाम है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सीपीयू दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, आप पूरा जो उसका होता है पूरा भाग लेंगे। ठीक है, उसका मतलब इसमें जो लागत लगी है उसका पूरा पे करेंगे। ठीक है, इसे होता है वस्तुओं के अंतिम मूल्य। आप अलग अलग नहीं पूछेंगे इसका कितना लगा था, उसका कितना लगा था, इसके बारे में आप उससे नहीं पूछेंगे, जिसका वो अंतिम मूल्य होता है। ठीक है, अंतिम मूल्य होता है, किसी वस्तु की अंतिम मूल्य होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, अंतिम मूल्य होता है 32,000। ठीक है, वस्तुओं की अंतिम मूल्य होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। जीडीपी, वाला, ठीक है, अंतिम मूल्य के बारे में बता दे आप लोग। हालांकि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो होता क्या है इसके बारे में बता दें। जीडीपी, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, जो दो कंपनी है, मतलब एक उदाहरण देते हैं, 2 कंपनी है। मान लीजिए एक कंपनी इंडिया की है जो जिसका नाम है टाटा कंपनी। ठीक है, टाटा कंपनी है जो कमा रही है 100 रुपया। ठीक है, और दूसरी कंपनी है एलजी जो कमा रही है 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये कमा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए एक ही व्यक्ति हमारे भारत का है, कोई भी नाम ले लीजिए, रमेश ले लीजिए नाम है, जो दुबई में रहता है, लेकिन उसका जो आय है वो जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि राजनीतिक सीमा से बाहर रहता है, इसलिए वो जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बारे में नहीं जोड़ा जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 150 रुपये हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए रमेश है 10 रुपया कमा रहा है, तो उसका जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि वो राजनीतिक सीमा से बाहर है, और इसमें 4 मान्यताएं दी गई है। एक वर्ष के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं जो राजनीतिक सीमा है। ठीक है,
इससे जीडीपी निकल के आता है। जीडीपी से हमें फायदा क्या होता है, अगर जीडीपी ज़्यादा रहेगा किसी देश का तो वहाँ रोजगार रहेंगे और जो उत्पादन होता है वहाँ रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और सरकार जो गवर्नमेंट होती है उसके इनकम टैक्स मिलेंगे तो देश एक खुशहाल में रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था आगे रहेगी। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बता देते हैं। एलजी लिखा, ठीक है, उसके बारे में बता देते हैं। ठीक, तो अभी जीडीपी के मामले में हमारा भारत कितने नंबर पे है, 5वें नंबर में है। ठीक है, जीडीपी के मामले में, और कितना क्या है, कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे, जो 262 ट्रिलियन करोड़ मिलियन है। ठीक है, 262 ट्रिलियन मिलियन करोड़ है, जो मोदी जी अभी हाल में ही बताया था कि हमारा अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन का होने वाला है। ठीक है, इससे हम जीडीपी निकल गया। अब बताते हैं आप लोग को जीएनपी क्या होता है। जीएनपी क्या होता है ये लोग आप याद कर रहे हैं। ठीक है, जीएनपी क्या होता है उसके बारे में बताते हैं हम। जीडीपी कितना हुआ टोटल तो लिख देते हैं, वो जीडीपी हुआ जीडीपी 150 रुपया हुआ। अब क्या होता है जीएनपी क्या होता है उसके बारे में बताते हैं हम। जीएनपी इसका अर्थ क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट लिख देते हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसका अर्थ होता है सकल राष्ट्रीय, इसका अर्थ होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मान लीजिए जीडीपी और इसमें दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं दोनों में अंतर क्या है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रमेश जो था वो दुबई में था, मगर जो शुद्ध व्यय आयोग है भारत का, मतलब वो कितना खर्चा कर सकते हैं। तो एलजी कंपनी है 50 रुपये कमा रही है, मान लीजिए एलजी कंपनी है 50 कमा रही है, वो तो अपने देश में पैसा लेकर जाएगी ना। क्यों लेकर जाएगी, क्योंकि वहां की कंपनी है। मान, और जो व्यक्ति था रमेश था 10 रुपया कमा रहा था, वो तो भारत ही भेजेगा ना, वहां से वो तो व्यक्ति भारत का है तो भारत ही भेजेगा। जो कंपनी एलजी थी वो कहाँ जा रही है, पैसा उसका कहाँ जा रहा है, वो अपने देश में ले जाएगी। ठीक है, तो जीएनपी कितना हो गया, 50 माइनस कर दीजिए 150 में से, -50 बराबर कितना आ गया 100, और जो रमेश का पैसा जोड़ लिए प्लस 10 बराबर कितना आ गया 110। ठीक है, ये 110 ये निकल के आ गया, क्या आ गया, जीडीपी हो गया, ये निकल गया जीएनपी। ठीक है, जीएनपी, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, पूरा ध्यान से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जीएनपी कितना आया तो निकल के आया 110। ठीक है, जीएनपी कितना हुआ, सॉरी, जीएनपी निकल के आया 110। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी थी वो अपने देश में भेजी, जो रमेश था हमारे देश का था, मतलब भारत का था, तो भारत में पैसा भेजा इसलिए इतना निकल के आया। अब उसके बारे में बताते हैं, दोनों में आप लोग को अंतर समझ में आया। ठीक है, जीडीपी क्या अब एक होता है, ठीक है, एनडीपी एनएनपी क्या होता है, तो एनडीपी बता देते हैं आप लोग को। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी के अंतर्गत मान लीजिए 150 रुपये जीडीपी था, 150 रुपये क्या था, जीडीपी था, मतलब मूल ह्रास हुआ, टूट फूट हुई, जो घिसावट आया उसमें। और दो कंपनी थी, कौन कौन थी, टाटा और एलजी थी। जो मूल में टूट फूट घिसावट आया, मान लीजिए टाटा का कितने रुपए का नुकसान हुआ, 8 रुपए का, एलजी का 2 रुपए का। ठीक है,
तो 8 माइनस 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 150 माइनस 40, ये क्या निकल के आ गया, जी एंड पी, ठीक है, जी एंड पी, ठीक है, ये निकल के आ गया, ठीक है, एनडीपी ये निकल के आ गया, ठीक है, 140। अब मान लीजिए जो एलजी कंपनी थी 2 रुपए टूटा, ठीक है। अब आप लोग को बताते हैं एनईएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। इसका होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। वो थोड़ा छोटी है इसलिए पूरा नहीं लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बारे में बताते हैं एनएनपी क्या होता है। एनएनपी का अर्थ होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब कितना निकल के आया था, जीएनपी 110 जीएनपी निकल के आया था, आप लोग को पता ना 110 जीएनपी निकल के आया था। उसमें मूल ह्रास टूट फूट गिसावट कितनी हुई, 8 रुपए हुई, 8 रुपए हुई, ठीक है। 110 माइनस 8 बराबर कितना है, 102, ठीक है, 102 आया। तो एनएनपी निकल के कितना आ गया, 102 आ गया, ठीक है, 102 आ गया। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को, अगर हालांकि कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतने आसान भाषा में बता दिए हैं जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो एक एग्जाम्पल लेकर बता दिए बढ़िया से, अगर कोई भी दिक्कत इसमें होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। कमेंट करके कुछ भी मतलब जो भी अच्छा ना समझ में आया है कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप लोग को वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में बता दिए हैं, हाँ।